मकड़ी अगर अपने मुंह से कच्चा धागा पूर ले तो वो कोई बंधन नहीं है। बोलो तो क्या बंधन होगा? और बाबा नारद समझा करके बोले हैं भोजराज कि बोले तो क्या बंधन होगा और मकड़ी के धागा कच्चे हैं। तुम इतने क्यों डर रही हो? डरने की बात है गुरुदेव। हाँ हाँ, मैंने अपने सभी वीर भट्टों को भेज दिया। हाँ सारे अपने राजकों को भेज दिया। हाँ लेकिन किसी ने गुरुदेव हाँ ये नहीं बताया कि वो है तो है कैसे। और हम मरना नहीं चाहते गुरुदेव, हम मरने से बहुत डर लगता है राजन। हाँ कि नारद बोले कारण करता दीदी आज्ञा भेजो भागे भोजराज कंस। देखो एक खत लिख दो और काली जैसे 2 छपरियां पुष्प मंगवाओ नंद बाबा से। उससे क्या हो जाएगा? अरे जब बलराम और कृष्ण बहुत हठीले बालक हैं। हाँ हठीले तो हैं गुरुदेव, लेकिन वो मानेंगे नहीं। जाएंगे जाएंगे जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे वो लेकर के आएंगे। आएंगे उसी समय वो मारे जाएंगे जाएंगे। क्या बात है, आप तो गुरुदेव अकल के पुतले हो। हाँ हाँ तभी से बार उजड़ गए। हाँ हाँ अकल के पुतले हो गुरुदेव। खत लिखो। कलम दबा चलाओ मंत्री। मंत्री सुनता नहीं, बहुत पुराना मंत्री है, दाढ़ी वाले मंत्री। कलम दबा लिख करके आओ। और बाबा नारद समझाने के बाद बोले
मानेंगे नहीं, तुम खत लिखो। खत लिखा है, यादवों के बाबा नंद कल तक काली देते कमल के पुष्प 2 छपरियां हमारे यहाँ भिजवाना होगा। अगर नहीं भिजवाए तो तुम्हारे सभी परिवार को पकड़वा करके मथुरा के कारागार में डलवा देंगे। नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। गुरुदेव मोहर लगा दो। हाँ बेटा क्या है? लगाओ। आज हस्ताक्षर किए हैं और खत भेज दिया है। आज जब खत भेजा है, बाबा नंद के पास पहुंचा और नंद ने जब खत को पढ़ा तो नेत्रों से बहने वाले आंसू कपोलों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगे। क्या कर भोजराज कंस मेरे बच्चों की पिछाई नहीं छोड़ेगा। तब तक इधर बाबा नंद रो रही थी, उधर कोने में मैया यशोदा बैठी बैठी सिसक रही थी कि मेरे बच्चों के पीछे भोजराज कंस पड़ा है। तब तक भगवान कन्हैया एक मटकीली चाल चलते हुए आए और बोले, मैया। मैया? हाँ मैया? हाँ। तू रो क्यों रही है मैया? नहीं बेटा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। नहीं मैया, मुझसे छुपा रही है तू। कोई बात नहीं। नहीं माँ, कोई न कोई गंभीर बात तो है। कोई बात नहीं है लाला। और भगवान श्याम सुंदर बोले कि मैया घर में कुछ भोजन बना है। लाला लाला, अगर घर में तुमने कुछ बनाया हो तो हमें बहुत तेज भूख लग रही है। बेटा श्याम, आज अंतिम दिन का भोजन है। एक अंतिम दिन माखन मिश्री खा ले बेटा। कल से तुझे भाजी के लिए तरसना पड़ेगा श्याम। तेरे बाबा कई बंधे होंगे, तेरी मैया कई बंधी होगी लाला श्याम। क्या? हाँ। और भगवान श्याम सुंदर कन्हैया बोले, मैया के मांगी रे माखन रोटी गोपाल भैया। मांगी रे माखन रोटी कन्हैया भैया।
भोजन माँ से मांग रहे हैं, माँ भी रो रही है और नंद बाबा भी रो रहे हैं। तब तक मैया कहने लगी है, लाला हाँ भैया। तुम्हें नहीं मालूम है क्या? आज 2 रोज हो गए, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और मैं कहीं मांग करके लाई कि मैया बोली रोटी खाओ, मैं दही मांग के लाई हूँ कि तेरे पीछे ओ लाला मैं तो भूख से तड़पी जाती हूँ। मैया ने समझाते हुए कहा है, लाला भोजन कर लो। और इसी के बीच में ये 100 रुपए हमारे राजेश कुमार हलवाई ग्राम नखतपुरा के बसने वाले भिजवा रहे हैं और भगवान की कृपा बनी रहे, सम्मान में सम्मान मिलता रहे, धर्म की ओर इनके हाथ ही आगे बढ़ते रहे। यही आशा है, यही अभिलाषा है, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया अब भोजन नहीं करूंगा, ये बताओ तुम्हारे बुढ़ापे के नेत्रों में आंसू किसने डलवाए हैं? वो कौन सा बहादुर है? लाला श्याम, हाँ तुझे नहीं मालूम है? नहीं नहीं माँ। तेरे मामा भोजराय कंस ने पत्र भिजवाया है। क्या? हाँ। क्या पत्र में भिजवाया है? पत्र में भिजवाया है लाला कि तू छवरिया नीले कमल के पुष्प कालीदेव से लेकर हमारी सभा में भिजवा। क्या? अगर वो पुष्प नहीं आए तो सभी बिरादरियों को जेल में डलवा देंगे। अच्छा? हाँ माँ, को बतला तो दे, एक सर से अभी काट जाऊं, ये समय कुछ जवा चलाई होइगे जीवन रखी काट।
बहादुर पैदा हुआ है, जिसके कलेजे में बालुगा है, चाहे सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ उगने लगे, चाहे गाय शेर को मार डाले, चाहे कच्छप की पीठ पर बाल उगाए, इतने तो काम हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बुढ़ापे के नेत्रों में मैं आंसू नहीं देख सकता। और भगवान कन्हैया बोले हैं कि मैया ₹201 श्रीमान अवधेश कुमार की धर्म पत्नी ये कथा में दान कर रही हैं। भगवान इन्हें सदा सदा सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। भैया वो भोज रहा है, कल समय धमकी दे रहा है। हाँ हाँ, जिस जेल को वो जेल समझ रहा है, जिसे वो जेल समझ रहा है, वो हमारे लिए जेल नहीं है, वो हमारे लिए सत्याग्रह मंत्र है। सत्याग्रह मंत्र मां उसके लिए पत्र लिख दो बाबा नंद। हाँ, ये धमकी लुच्चो लफंगों को दी, न भगवान कन्हैया को न बाबा नंद को। अभी हमारी ताकत का उसे मालूम नहीं है। हाँ, और भगवान कन्हैया बोले कि मैया तेरी आज्ञा जो हो मैया, तो इंद्रासन अभी हिलाए जावे। तेरी आज्ञा हो मैया, इंद्रासन अभी हिलाए जावे। और सूरज चांद को निकल जाए और यमन को हाथ में लाए जावे। और भगवान कन्हैया बोले मैया माँ की सेवा जो कर न सके, तो भी मतलब की बेटा के आगे मारो है कि बेटा पे लानत है। माँ के आगे, माँ के आगे, बेटा के आगे मारो है तो ऐसी माँ पर लानत है। और भगवान से हम सुंदर कन्हैया बोले मैया शायद तुम नहीं जानती हो कि दाऊ मारेंगे कलात तो 7 कदम हटे जाएगा। दाऊ मारेंगे कलात 7 को उड़ जाएगा। मोह
कहा है कि भैया बल्लाऊ जी भैया अगर एक लात मारेंगे तो 7 को तोड़ा चला जाएगा। हमारा जो तमाचा लग गया तो वो नीच कभी उठ नहीं पाएगा। बेटा कंसराज ने काली जैसे पुष्प मंगाए और खत में लिखा है कि काली जैसे 2 छपरिया पुष्प हमारी सभा में भिजवा दिए जाए। अगर नहीं भिजवाए तो तुम्हारे सभी परिवार को मथुरा के कारागार में डलवा देंगे। ये लिख दिया है। आज भगवान कन्हैया चले हैं और ग्वाल वालों को साथ लिया है। साथ लेकर के